स्वागत है स्वागत है आप सभी का। आज मैं इंग्लिश फर्स्ट के लेसन नंबर 4 द चैप्टर नंबर 4 का नाम है बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपके सामने सोल्व करूंगा। लेसन सारे पढ़ाई रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? वो आदमी जो था वो बिपिन बाबू को अविश्वास से क्यों देख रहा था, मतलब कि उसे कुछ डाउट क्यों लग रहा था। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम इवन थो ही वॉज श्योर दैट ही नो हिम एंड हैड मेट हिम रांची। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू की ओर इसीलिए घूर रहा था क्योंकि बिपिन बाबू जो है उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तो ही वॉज श्योर दैट, लेकिन वो आदमी उन्हें कम्प्लीटली पहचान रहा था कि ये लोग कहाँ पे मिले, रांची में, और लेकिन बिपिन बाबू से नहीं पहचान पा रहे थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? तो अगला क्वेश्चन में बिपिन बाबू ने बोला कि मैं वेयर डिड बिपिन बाबू से, बिपिन बाबू ने कहाँ कहा ही वेंट इन 58 अक्टूबर में, 58 मतलब 1958 के अक्टूबर में वो कहाँ थे। बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द पूजा हॉलीडेज इन 50 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो बिपिन बाबू ने बोला कि मैंने अपने पूजा हॉलीडेज में दिन बिताए थे 58 में, वो भी कानपुर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेंशन एनी 3 मोमेंट दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। हाँ, तो ये चीज़ें थी परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग थिंग। तो ये फॉलोइंग चीज़ें क्या थी। ही हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उनकी बीबी को खो दिया था। हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड, और उनका एक ही भाई था जो क्या था, मर गया था। विच वाज, पागल था वो। विच वाज डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, है ना, पागलपन से वो मर गया था और इसी वजह से वो रांची के हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वाट परिमल घोष हैड सेड? तो बिपिन बाबू चिंता में क्यों थे जो परिमल घोष ने बोला था, इसकी वजह से। बिपिन बाबू कंटिन्यूसली वरीड अबाउट वाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट अबाउट हिम। तो बिपिन बाबू इसीलिए थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि वो व्यक्ति उनके बारे में, मतलब बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष काफ़ी कुछ जानता था, इसीलिए वो चिंता में थे, जो भी फैक्ट्स उनके बारे में जानता था। ही न्यू अबाउट द बैग ऑफ बुक्स के बारे में जानते थे। हिज वाइफ डेथ, उसकी वाइफ की पत्नी की डेथ के बारे में। एंड हिज ब्रदर्स इंसैनिटी, और भाई के पागलपन के बारे में। कंसिडरिंग द परिमल घोष न्यू सो मच, और ये सब दिखलाता था कि परिमल घोष बहुत कुछ ज़्यादा जानता है अबाउट हिम, उनके बारे में। बिपिन बाबू कुड नॉट से विद कन्विक्शन दैट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू पूरे विश्वास से तो ये नहीं कह सकते थे कि वो कोई मिस्टेक कर रहे अबाउट द रांची ट्रिप के बारे में। सवाल अगला आते हैं। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? इसने किस तरह से तय किया कि कौन राइट है, परिमल घोष या इनकी मेमोरी? ही ट्राई टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वाज राइट और परिमल घोष बाय लुकिंग एट हिज राइट नी बिकॉज वेयर परिमल एट क्लेम दैट देयर वुड बी ए कट। तो ही डिसाइड टू मेमोरी वाज राइट और परिमल घोष बाय लुकिंग, इसकी पैर पे देखकर इसने इसको तय किया कि परिमल घोष ने क्या बोला था कि आपके पैर पे एक कट है, अगर ऐसा सही होता है तो परिमल घोष की बात सही हो जाएगी। देयर वाज सर्टेनली ए मार्क ऑफ एन ओल्ड कट, एक पुराने कट का मार्क था। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ द कट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज फेल इन रांची और ड्यू टू सम इंसिडेंट। तो अब इनको ये तो पता ही था कि पैर पे एक कट लगा हुआ है, लेकिन ये किस वजह से इनको भी नहीं पता था, कोई इंसिडेंट या बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ था या रांची की कोई घटना थी। देन ही डिसाइड टू आस्क दिनेश मुखर्जी से उन्होंने पूछने का तय किया। वो अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वाज विथ हिम इन रांची, जो कि उनके अकॉर्डिंग परिमल घोष के साथ रांची में था। ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम वुड पुट अप टू एंड दिस कन्फ्यूजन, तो उनसे पूछ लेने के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी के पास जाने से क्यों हिचकिचा रहा था बिपिन बाबू? वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, और फाइनली उसने फ़ोन करने का क्यों सोचा? बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द ट्रूथलेस डिस्कशन ही वुड हैव टू फेस। वो डरा हुआ इसलिए था कि शायद कुछ मुझे सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ जाए कहीं कुछ और, इसीलिए, है ना।
ही वुड हैव टू फेस, ही फेल्ट दैट इफ द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स, अगर रांची की पूरी स्टोरी झूठ हुई देन मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही हैड गॉन इनसेन, तो मिस्टर मुखर्जी क्या सोचेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ। बीइंग कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड बाय द इंसिडेंट एट द बुक शॉप एंड हैविंग टू अदर मीन्स फॉर वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ परिमल घोष, कॉन्स्टेंटली लगातार ऐसे ट्रबल कठिनाई आ रही थी, ऐसे इंसिडेंट आ रहे थे, एक बुक शॉप का था और हैविंग अदर मीन्स और दूसरे भी मीनिंग थे जो वेरीफाई क्लेम कर रहे थे परिमल घोष की बात जो भी है वो सही है। बिपिन बाबू फाइनली डिसाइड टू आस्क मिस्टर मुखर्जी से पूछने का उन्होंने तय किया। हाउएवर ही डिसाइड टू फोन हिम बिकॉज दैट वे ही एम्ब्रेसमेंट वुड नॉट बी विजिबल टू लेटर, तो उन्होंने फ़ोन करने का इसीलिए पूछा कि उनकी जो शर्मिंदगी है वो उन्हें उनके सामने नहीं सहनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज, तो क्या बिपिन बाबू को इसके कम्फर्टमेंट मिला या उनकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई। मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड इंडीड गोन टू रांची इन 58, तो मिस्टर मुखर्जी ने उसे बोला कि रांची जाने की बजाय दिस मतलब बोल दिया हाँ, दिस एडेड बिपिन बाबू's वरी एज ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फॉरगेटन अबाउट द ट्रिप, तो इससे उनकी चिंता बढ़ गई बिपिन बाबू को और मुझे समझ में नहीं आ रहा था उन्हें पॉसिबली कि है फॉरगेटन अबाउट द ट्रिप के बारे में वो भूल कैसे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, से वो क्या चाहता था चुनीलाल, है ना, कौन था चुनीलाल। वाज एन ओल्ड स्कूलमेट, और बिपिन बाबू का ओल्ड स्कूलमेट था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, उनके साथ बहुत बुरा समय बीत रहा था। एंड हैड बी कमिंग टू सी बिपिन बाबू फॉर अ जॉब, और बिपिन बाबू के पास कोई जॉब वगैरह मांगने के लिए, कुछ काम के लिए वो आया था वो। वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी, तो चंदा पहेली में क्यों आ गई डॉक्टर, और इनके बारे में बिपिन बाबू के बारे में लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में क्या था अजीब जो था। तो डॉक्टर चंदा वाज पजल बिकॉज ही हैड नेवर डील्ड विद अ केस सच एज, बिपिन बाबू जैसा केस उन्होंने कभी देखा नहीं था इसीलिए वो पहेली में फंस गई थी। इट वॉट आउटसाइड ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उसके जो एक्सपीरियंस या उसका फील्ड था जिसने उससे काम करा था उससे काफ़ी बाहर था वो केस। द अनयूजुअल थिंग अबाउट बिपिन बाबू's केस दैट वाज ही रिमेंबर एवरीथिंग इन हिज पास्ट एक्सपीरियंस फॉर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, बाकी सारे इंसिडेंट को वो जानता था, सिर्फ एक पास्ट में जो एक चीज़ हुई थी वो नहीं जानता था। डॉक्टर चंदा सेड दैट बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन टू रांची, जरूर गए थे वो लेकिन पता नहीं हाउएवर ड्यू टू सम अननोन रीजन, कोई अननोन रीजन की वजह से द इंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड, पूरा का पूरा एपिसोड उनके माइंड से स्लिप्ड हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, क्या बिपिन बाबू सही में उनकी मेमोरी खो चुके थे। एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, और रांची के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। नो बिपिन बाबू हैड नॉट लॉट रीच, वो अपनी मेमोरी नहीं घूमे थे और रांची के बारे में फॉरगेटन अबाउट ए ट्रिप टू रांची भी नहीं भूले थे। इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाय चुनीलाल, तो चुनीलाल ने कोई ट्रिक प्ले करी थी जिसकी वजह से वो भूल गए थे। अगला देखते हैं, वाई डिड यू थिंक चुनीलाल डिड वाट ही डिड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चुनीलाल को जो करना था उसने किया। चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, चुनीलाल ने बोला उसके पास कोई पैसा नहीं। व्हाट इज इट दैट ही डजर्व, व्हाट उसके पास तो क्या था जो होना चाहिए था। ठीक है, तो चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प इट एट टाइम व्हेन ही हैड नो मनी एंड हैड रिक्वायर्ड ए जॉब, तो चुनीलाल को जो करना था उसने करा और बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प, उसकी हेल्प नहीं करी। कब, जब उनको पैसा चाहिए था चुनीलाल को या जॉब की रिक्वायरमेंट जब मदद नहीं करी इसीलिए गुस्सा होके। हाउएवर बिपिन बाबू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम, इसके बावजूद बिपिन बाबू ने कुछ नहीं करा। चुनीलाल सेड दैट ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं। हाउएवर ही हैड इमेजिनेशन, उनके पास सिर्फ कल्पना है, ऐसा उन्होंने कहा। ये लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, तो ऑथर ने बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन बताया। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट हिम, ऐसे क्या एविडेंस है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, तो ऑथर ने हाँ उतने सीरियस और हार्ड वर्किंग है, मेहनत वाला इंसान बताया है। ही वर्क डेली इन इज ऑफिस में रोजाना वो काम करते हैं। इट वाज ए बिग फर्म, एक बिग फर्म है। एंड ही वाज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी वो करते हैं। ही हैड बीन विद द फर्म, ही हैड बीन विद द फर्म फॉर 25 ईयर्स, फर्म चला रहे हैं। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस, बिना थकने वाला एक पर्सन की रेपुटेशन है। कॉन्स्टिटियस वर्कर, लगातार काम करने वाले एक व्यक्ति। तो काफ़ी इतना अपन एक दो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ,
ठीक है।